कुंभ राशि के लिए केतु का आने वाला गोचर उनकी कुंडली के 7वें घर से होने वाला है और इस गोचर की वजह से आप लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें चेंज हो जाएंगी, स्पेशली द रिलेशनशिप विद द सेल्फ एंड अदर्स। क्योंकि जब कुंडली में 7वें घर में केतु होंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले घर में राहु भी होंगे और इन दोनों ग्रहों के बीच की ये जो खींचतान है, इसकी वजह से आपके सोच विचार पर बहुत असर पड़ेगा। केतु के 7वें घर में जाने की वजह से आप लोगों का इंटरेस्ट रिश्तों से तो काफी हद तक हटने ही वाला है। इनफैक्ट किसी भी तरह की पार्टनरशिप्स, किसी भी तरह के अलायंसेस, वहां पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। खास तौर पे ऐसी पार्टनरशिप्स जहां पे इक्वालिटी की बात होती है। तो बिजनेस पार्टनर्स भी अनइक्वल हो सकते हैं। एक व्यक्ति के पास 80% शेयर हो सकता है, दूसरे के पास 20% हो सकता है। बाकी तरह की पार्टनरशिप्स भी अलग अलग हो सकती हैं। किसी से आप बड़े हो सकते हो, किसी से आप छोटे हो सकते हो, कोई आपका एम्प्लॉय हो सकता है, किसी के आप एम्प्लॉयर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां पर शादी की बात आती है या दोस्ती की बात आती है, वहां पर हम इक्वालिटी की उम्मीद करते हैं और जहां कहीं भी हम इक्वालिटी की उम्मीद करेंगे वहां पर केतु इस समय आपको चैन से टिकने नहीं देंगे। दरअसल केतु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे जहां पर उसे कंटिन्यूअसली चीजों को इक्वालिटी पर रखना पड़े या कंटिन्यूअसली चीजों को मैनेज करना पड़े। ऐसे रिश्तों में केतु को खासी दिक्कत होती है, डजंट लाइक दैट। तो मान लीजिए आप किसी के एम्प्लॉयर हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए आप बहुत कुछ करोगे क्योंकि आपको क्लियरली मालूम है कि वो आपसे एक लेवल नीचे हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना है, आप उनसे एक लेवल ऊपर हो तो आपको इनको गाइड करना है। लेकिन रिलेशनशिप में तो ऐसा नहीं होता। आपको दूसरे व्यक्ति के मूड्स के हिसाब से भी बदलना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति की नीड्स के हिसाब से भी आपको अपनी नीड्स बदलनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके लिए इस समय पर बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको अच्छी नहीं लग रही। वैसे भी राहु पहले घर पे है तो फोकस अपने आप पर ज्यादा है, अपने लिए ज्यादा है। यू आर मोर अबाउट योर सेल्फ। मैं अपने लिए क्या कर लूं, मैं अपने लिए क्या पालू, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, दैट हैज बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट कि भाई हम दोनों साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट पार्टनर के ऊपर शक इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोचने लगते हो कि यार ये क्यों है मेरे साथ मुझे यहाँ पे बार बार इससे क्यों बात करनी पड़ रही है, मुझे इससे क्यों पूछना पड़ रहा है, मुझे इसकी परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है, मुझे इसके साथ डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है। आई डोंट लाइक ऑल दैट, राइट। तो यहाँ पे या तो अगेन दो ही चीजें होंगी, या तो शक बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा कि आप पार्टनर के पीछे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकम टू ओरिएंटेड दैट वे। या दूसरी चीज ये होती है कि आपको अब मतलब ही नहीं है कि भाई आपको जो करना है करो, आपकी लाइफ में जो चल रहा है चलता रहे, डोंट बॉदर मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट मेक माई लाइफ हेल्प, राइट। और हो सके तो मुझसे थोड़ा एक कदम की दूरी आप बना के रखिए, वन आप डिस्टेंस रखिए, वही अच्छा है। तो जब एक जोड़ा होता है तो उस जोड़े में हम थे, ये तो कुंभ राशि सोच रही है, लेकिन ये भी सोच रही है कि मैं कहाँ हूं। तो ये जो सेल्फ सर्च है या सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, उसकी वजह से पार्टनर के साथ संबंधों में जरूर कोई ना कोई इशू तो आएगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिश्ते टूट जाएंगे या रिश्तों में कोई खराबी आ जाएगी या शादी टूट जाएगी, नथिंग लाइक इट। दरअसल हो क्या रहा है कि छोटे 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 होल्स वहां पर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो टूट कुछ नहीं रहा है एज सच, लेकिन आप लोगों की एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं एकदम मुंह के बल गिरेगी। ना आप अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना आप चाहते हो कि आपसे आपका पार्टनर ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करे। इस समय पर आप फिलहाल एक पतंग की तरह रहना चाहते हो जो आसमान में उड़ तो रही है, जहां जाना चाहती है ऊपर जा तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से बंधी हुई है। तो 100% तोड़ना आपको रास नहीं आएगा अभी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर रहेगा, वाई यू कंट्रोलिंग मी, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। सावधान रहना, जरूरी नहीं है कि हर शादी में आए, पर जहां पर भी आ रही है उनको सावधान रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर गोचर की वजह से आप लोगों को अब अपनी कमियां दिखनी बंद हो जाएंगी। तो बहुत बार आप लोगों को ये नहीं दिखाई देगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप रिश्ते में क्या कर रहे हो या आप वर्क प्लेस पे क्या कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और लोग आपको बहुत जल्दी गुस्सा दिला देंगे। यू मे गेट एंग्री वेरी वेरी क्विकली। तो हो सकता है कि यूजुअली आपको गुस्सा ना आता रहा हो, आप एकदम चिल्ड आउट हो, और वो होता ही है अक्सर कुंभ राशि में। डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, वेरी चिल्ड आउट, जो भी हो रहा है होने दो, सानू की। बट इस समय पर कुंभ राशि वालों का ऐसा नहीं होगा। इस समय पर कुंभ राशि को गुस्सा दिलाना बहुत आसान हो जाएगा, खास तौर पे लोगों के थ्रू, खास तौर पे उनके रिलेशनशिप्स के थ्रू। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे।
दरअसल उनका फोकस किसी और चीज पे है, वो कुछ खोज रहे हैं, कहीं पाना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, कुछ चीज है जिसकी उन्हें चाहत है, उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, पर एक मृत तृष्णा सी है जो उन्हें आगे ही आगे खींचे जा रही है। अब वो पुल इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बीच में आकर उन्हें टोकेगा ना, उनका गुस्सा फिर एक्सट्रीम पे चला जाएगा। दिल बी लाइक, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे कैसे रोका, तुमने मुझे एक रिस्क क्यों नहीं करने दी। हो सकता है कुंभ राशि वाला व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के चुपचाप से म्यूजिक सुन रहा हो, पड़ा हुआ हो, बस गाने सुन रहा हो, अपनी पसंद के गजलें सुन रहा हो, एकदम से आपका पार्टनर आके आपसे कहता है कि पिज्जा खाओगी क्या, यू लाइक हाँ हाँ बोले वो मंगा दो। फिर 2 मिनट बाद आके बोलता है कौन सा पिज्जा खाओगी, एक्स्ट्रा चीज डलवाना है, चीज बस करवाना है, दिस दैट दिस, देन यू विल गेट इरिटेटेड, देन यू लाइक व्हाई यू आस्किंग मी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, तुमको पता नहीं मैं कौन सा पिज्जा खाती हूँ, राइट। या फिर जब मैंने कह दिया कि अपनी पसंद से कुछ भी मंगवा लो तो मंगवा लो, व्हाई यू मेकिंग गिविंग मी अ हेडेक, यू ruined माई एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। तो आप क्या चेज कर रहे थे, वो गाना सुन के आप एक मेंटल स्टेट चेज कर रहे थे, और आप मेंटल स्टेट ही चेज कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे ही कोई बीच में आया, आपका हो गया दिमाग खराब। आप आराम से बैठ के आप एक बढ़िया सा बबल बाथ ले रहे हो, डिलीवरी वाला आ गया, यू गेट इरिटेटेड नाउ, वेरी इरिटेटेड। तो ये खींच जो है इस तरीके से आप लोगों के अंदर बढ़ सकती है। कमाल की बात यह है कि इस समय पे आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो, क्योंकि लोगों को अब आप ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करोगे, जैसे वो हैं वैसे ही आपको नजर आएगा, जैसे आप उन्हें देखना चाहते हो, चाहे पॉजिटिवली देखना चाहो दुनिया को, चाहे नेगेटिवली देखना चाहो। अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रहेगा ही नहीं। देयर आर नो ब्लैक एंड व्हाइट्स, देयर आर ओनली ग्रेज। और जो एग्जैक्ट शेड ऑफ ग्रे है ना किसी व्यक्ति का, वो अब आपको नजर आने लगेगा। इसीलिए आपके पास जो लोग एडवाइस के लिए आएंगे, आपसे पूछने के लिए आएंगे, आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, ऐसे लोगों को अब आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर गाइडेंस दो कि देखो ऐसा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने गलती की है। बट अपने मामले में आपसे ये एडवाइस नहीं ली जाएगी। अपने मामले में वही मृत तृष्णा रहेगी, कुछ खींचेगा आपको अपनी ओर, कोई स्टेट ऑफ माइंड होगा जिसको आप चेस करोगे, कोई ऐसी चीज होगी जिसको आप पाना चाहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या है, पर वो आपको बुलाती रहेगी, आप उसके पीछे भागते रहोगे। 100% वो आपको मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं ले सकते, यूजुअली नहीं मिलती है। खासतौर पे आप पीस ऑफ माइंड अगर ढूंढ रहे हो तो यूजुअली नहीं मिलता। बट कोशिश क्या करनी है कि हम इरिटेट कम से कम हो और थोड़ा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू करें, अदरवाइज बहुत समस्या हो जाएगी। फिर तो आप हर किसी पर झल्लाने लगोगे, हर किसी के ऊपर आप गुस्सा हो जाओगे, हर किसी से इरिटेट हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी 10 मिनट में आ जाए, वो 10 मिनट में नहीं आती, 12 मिनट लगा देती है, यू विल बी वेरी एंग्री देन। याद रखो कि जब केतु आपके 7वें घर में जा रहा है तो उसी 7वें घर के जो मालिक हैं वो आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपकी 7.5 का तीसरा फेज चल रहा है। तो लोगों से आपको नेचुरल डिस्कनेक्ट महसूस होगा ही होगा, लोगों के साथ आपको नेचुरली मन नहीं लगेगा, पर 100% अपने आप को आइसोलेट मत करना। कोई रिसर्च करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहते हो, कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। ट्रैवल करने के लिए, लंबी दूरी तक जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, खास तौर पे अगर आपके स्पाउस आपके साथ ना हो तो। और अपने करियर में, अपनी जिंदगी में, स्पिरिचुअली, इमोशनली, प्रोफेशनली आप जो भी प्रोग्रेस करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, उन सब के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी काम करना चाहोगे, आपका दिमाग 100% वहीं पे रहेगा, आप 100% उससे फोकस दे पाओगे और 100% उससे अच्छी बातें अपने लिए निकाल कर ला पाओगे। तो ये जो अच्छी चीजें आपके साथ हो रही हैं उन पर जरूर ध्यान देना। केतु के लॉर्ड का 8th हाउस में होना, यानी कि 7th से 2nd में चले जाना, ये आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ब्रेक करने में मदद कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो कि आपको पीछे खींचते हैं, आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपके लिए अब्यूजिव हैं, उनसे आपका ध्यान वैसे ही हट जाएगा। यू विल नॉट केयर अबाउट देम, यू विल बी लाइक जाओ तेल लेने जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीमे धीमे करके आपका उनसे संबंध अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इट विल जस्ट डिसॉल्व। इसीलिए परेशान मत होना, डोंट लिसन टू हेटर्स, ओनली लिसन टू पीपल हु लव यू एंड केयर अबाउट यू। और आपका जो गोल है, केवल और केवल उसी गोल पर फोकस करना। दैट वे यू विल डेफिनेटली फ्लरिश बिकॉज ऑफ दिस राहु केतु ट्रांजिट। सो आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर यू। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।